अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, ये मैं स्पेशली विंटर के लिए बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके से है कि इसकी साइडों पे बॉर्डर्स आए हुए हैं और बॉर्डर्स भी 2-3 किस्म के आए हुए हैं। इसके अलावा सेंटर में ये इस तरह का फैब्रिक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे हमारे पास बॉर्डर हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे कटवर्क पैटर्न वाली एक लेस ले ली है, जो कि शटल की लेस है। ये बहुत ही आराम से आपको मिल जाती है मार्केट में से। छोटी बच्चियों के लिए अक्सर हम इसी तरह की लेसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फोल्डिंग में आसान होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसके जो बॉर्डर्स हैं ये दोनों साइडों पे हैं, यानी इसके दोनों किनारों पे। तो इस सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसके जो बॉर्डर्स हैं इनको यहाँ से हम कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो बॉर्डर्स हैं इन्हीं के साथ मेन डिज़ाइनिंग हमने करनी है। तो बॉर्डर्स को दोनों साइडों से मैंने उतार लिया है और बॉर्डर्स की जो टोटल लंबाई आ रही है वो 9 इंचज़ है, यानी 9 इंच का टोटल ये बन रहा है। और बीच वाला जो बॉर्डर है ये 3 इंच का है, 3.5 इंच का। ये साइड वाला जो है वो 1.5 इंच का है। दोनों 1.5 इंच के बॉर्डर्स हैं इसी तरीके से। तो मैं इन सारे बॉर्डर्स को जो है एक जो पीस है इसमें से तो सबको अलग अलग करूँगी। तो जो मैंने गले के ऊपर मेन डिज़ाइनिंग करनी है, अगर हम उसकी बात करें तो वो मैं 3-3.5 इंच के हिसाब से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए ये जो सेंटर वाला पीस है इसी को मैंने लेना है। तो यहाँ से जो है अभी इस पीस की तो चौड़ाई जो है वो लेंथ जो है वो 3.5 इंचज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि दोनों साइडों से फोल्डिंग में भी जाएगा तो मैं एक जो साइड वाला बॉर्डर है इसके साथ ही रहने दूँगी और यहाँ से इसको कट कर लूँगी इस तरीके से। इस बॉर्डर को यहाँ से कट कर लूँगी। इसके अलावा ये जो बॉर्डर है इसको भी हम कट करके अलग कर सकते हैं, इसकी भी आगे चल के हम डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। जब हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे से बॉर्डर्स हों तो इनको ज़रूर करामत बनाया करें, इससे भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से मैं करते हुए इन तीनों की जो है वो कटिंग कर लूँगी। इसके बाद जो है मैं फ़्रॉक के लिए लेंथ निकालूँगी। तो टोटल जो लेंथ मुझे चाहिए वो 32 इंचज़ तक चाहिए। तो यहाँ से इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और 32 इंच के हिसाब से मैंने इसको निकाल लिया। आगे वाला जो फैब्रिक है उसकी मैं स्लीव्स बनाऊँगी। यहाँ से सेंटर में से फ्रंट बैक को अलग अलग कर लूँगी और फिर इनको अच्छे से सेट करके मैं डबल फोल्ड करके बिठा लूँगी। अच्छे से सेट करने के बाद इनकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 18 इंचज़ तक फोल्डेड आ रही है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो 36 इंचज़ तक आ जाएगी। तो अब यहाँ से शोल्डर के लिए मेजरमेंट कर लेती हूँ। नॉर्मल जो हमारा जो 12 से 14 ईयर्स बेबी का जो शोल्डर होता है वो 6.5 इंचज़ तक होता है। मैंने 6.5 इंचज़ तक शोल्डर लिया है और 7 इंचज़ इसका मैंने आर्म होल लिया है, क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर से तिरछी कटिंग में चला जाएगा। इसके बाद 9 इंचज़ में मैं इसका चेस्ट का निशान लगाऊंगी और तकरीबन जो वेस्ट लाइन है वो मैंने 4 इंचज़ तक रखी है और 8.5 इंचज़ तक मैंने इसकी वेस्ट का निशान लगाया है। इसके बाद नीचे से इसको मैं ए लाइन शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँगी इसकी जो चौड़ाई है, आप अगर फ़्रॉक बनाना चाह रही हैं तो इतनी भी रहने दें। अगर आप टॉप बनाना चाह रही हैं, अगर ये शॉर्ट बनाएं तो फिर इसकी आप चौड़ाई कम कर लीजिएगा। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंचज़ पे मार्क करूँगी और सेम यही मार्किंग 5 इंचज़ की मैं चौड़ाई वाली साइड पे भी करूँगी। और इन दोनों मार्किंग्स को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से इसको ट्रायंगल की शेप इस तरीके से दे दूँगी। इसके बाद आर्म होल्स की यहाँ से शेप बनाऊंगी। और अब मैंने नेक के लिए सिर्फ मैंने चौड़ाई का निशान लगाना है, कटिंग नहीं करनी। तो 5 इंचज़ का मैं नेक रखूँगी चौड़ाई में। तो इसके लिए 2.5 इंचज़ पे मार्क करूँगी यहाँ से। और ये मार्क इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से मैंने इसको तिरछी कटिंग के लिए निशान लगाना है। अब मैंने जितनी मार्किंग की हुई है इसके मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल न्यू सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और यहाँ से जिस हिसाब से मैंने मेजरमेंट की है उसी हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। नीचे से इसकी जो शेप है ये भी बहुत अच्छी लगती है बेबीज़ के साथ पहनी हुई, यंग गर्ल्स के साथ। ये वाली जो शेप है ये आप शॉर्ट फ्रॉक के ऊपर अगर बनाएं तो ये बहुत ही बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे मैंने कट्स भी लगा लिए हैं ताकि जो कट्स हैं वो बैक पे भी चले जाएं। और बैक साइड को मैंने अब हटा लेना है, सिर्फ फ्रंट साइड को मैंने यहाँ पे लेना है। और फ्रंट साइड के नेक के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना। सबसे पहले तो चौड़ाई का निशान मैंने लगा लिया है 2.5 इंचज़ पर, और जितना मुझे इसका नेक चाहिए वो मैं रख लूँगी। तो मुझे 4.5 इंचज़ तक इसका नेक चाहिए। वैसे हम 12 से 14 साल की बच्चियों के लिए 5 इंच की लंबाई रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ़ इंच कम ही मैं रखूँगी। इसके बाद नेक से बाहर 3 इंचज़ पे मार्क करूँगी। नेक के बिल्कुल साथ साथ मैं इसको रखती जाऊँगी और इस तरीके से 3 इंचज़ पे मार्क करती जाऊँगी। यहाँ पे नेक के बाहर ये मार्किंग बिल्कुल सही आनी चाहिए। जिस तरीके से हम स्टार्टिंग में से 3 इंचज़ पे ले रहे हैं तो एंड तक यहाँ तक हमारी 3 इंचज़ ही आनी चाहिए, पॉइंट का फ़र्क नहीं आना चाहिए।
इससे ये होगा कि इसमें जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, तो ये बाहर वाला जो पीस है, जो बाहर वाली मैंने मेजरमेंट की हुई है, उसके ऊपर से इसकी मैं कटिंग करूँगी। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब कटिंग करने के बाद अगला जो स्टेप है, मैं आपको बॉर्डर का मेन काम बताती हूँ जो मैंने उतारे हैं। तो ये वाला जो बॉर्डर मैंने उतारा था, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मैं गले के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो जितनी इसकी चौड़ाई है यानी 18 इंच, वो मैं पूरी ही रख लूँगी। फोल्डेड 18 इंच है। और अब इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है, उसकी जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये देखिए 3.5 इंचज़ मुझे तैयार इसकी लंबाई चाहिए, तो मैं 4.5 इंचज़ इसकी यहाँ पे मेजरमेंट करूँगी। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। पूरा 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने क्यों लिया है यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। थोड़ा सा ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कटिंग करके बराबर कर लूँगी जितना मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद अब मैंने इसका क्या करना है, ये जो मेरा दूसरे कलर का फैब्रिक है, प्रिंट है, उसको मैंने यूँ फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड मैंने किस हिसाब से करना है, फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1/2 इंच तक आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको फ़ोल्ड कर लिया है, 1/2 इंच तक मैंने फ़ोल्ड किया है। अब मैंने जो इलास्टिक डालनी है वो मैंने कितनी डालनी है, ये आपने बहुत ही गौर से देखना है। जो हमारा गला है, तो इस गले के साथ मैं इसकी मेजरमेंट करके इलास्टिक की कटिंग करूँगी। तो जो गला है इसकी जो टोटल चौड़ाई आ रही है 5.5 इंचज़ फोल्डेड है, तो 11 इंचज़ इसको खोलने के बाद इसकी चौड़ाई आएगी, लंबाई आएगी। तो 11 इंचज़ के हिसाब से ही मैं इलास्टिक कट कर लूँगी। जितना मुझे गले के जो मेजरमेंट मैंने की हुई है उसी हिसाब से मैंने इलास्टिक कट कर ली है। अब इस इलास्टिक को मैं किसी भी सेफ्टी पिन वगैरह की मदद से या बक्सुए की मदद से इसके अंदर डाल लूँगी। यहाँ पे इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ। और मेरी जो इलास्टिक है वो भी 1/2 इंच चौड़ाई में है, तो इतनी ही मैंने आगे से इसकी फ़ोल्डिंग की हुई है 1/2 इंच के हिसाब से। अगर आपके पास बारीक इलास्टिक है तो आप इसकी जो फ़ोल्डिंग है वो बारीक करेंगे, और थोड़ी चौड़ी हो तो चौड़ी करेंगे। लेकिन यहाँ पे 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गले के ऊपर 1/2 इंच तक ही अगर इलास्टिक डाली जाए तो इसी में फिनिशिंग आती है। बहुत ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक गले में नहीं डालते। तो इसी तरीके से करते हुए मैं ये पूरी जो इलास्टिक है इस पूरी पट्टी के अंदर इस तरीके से डाल लूँगी, साथ साथ इसको सेट करती जाऊँगी। और यहाँ पे ये सारी इलास्टिक मैंने डाल ली है। डालने के बाद दोनों किनारों पे यूँ सिलाइयाँ लगा लूँगी ताकि ये इलास्टिक निकले नहीं। ये देखिए मैंने डाल लिया और इसको अच्छे से मैंने, ये देखें अभी से इसकी जो राउंड शेप है ये इस तरीके से बन गई है। तो इसके बाद अगला जो स्टेप है वो हमने अपने फ्रॉक को लेना है और इसको बिल्कुल सीधा करके रखना है। सीधा रखने के बाद अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेस दिखाई थी कटवर्क वाली, तो इस लेस को यहाँ पे मैं सेट करके रखूँगी। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से पूरी राउंड शेप जो हमने कटिंग की हुई है इस राउंड शेप में इस तरीके से रख के, तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी और एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लूँगी। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब मैंने ये पीस लिया है, इसको यहाँ पे हमने सेट करके लगाना है इस तरीके से कि इसको उल्टा करके रखेंगे और एक साइड से इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक सी चुनट्स बनाते जाएंगे और इसको पूरी राउंड शेप में लगा लेंगे। एक तरीका तो ये है। और दूसरा जो तरीका है वो जो ख़ास बिगनर्स के लिए मैं बताने लगी हूँ वो ये है कि आप इस फ्रिल वाले पीस को जो है आप इसका सेंटर कर लें, डबल फोल्ड करें और इसका जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पे आप इसके अंदर कट लगाएं या चौक की मदद से निशान लगा लें। मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ इसका भी, और जो हमारी शर्ट है फ्रॉक है इसका भी बिल्कुल जो सेंटर है वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब इन दोनों के जो सेंटर है, सेंटर को सेंटर के साथ मैच करें, यहाँ पे पिन लगा लें और पहले एक साइड पे इसकी चुनट्स बना के एक साइड की सिलाई लगाएं इस तरीके से। और ये सिलाई लगाने के बाद अब यहीं स्टार्ट करें सेंटर में से दूसरी तरफ, तो ये बहुत ही आराम से लग जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सिलाई लगा के फ्रिल को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो है इसकी बैक साइड को लेंगे, इसके ऊपर सेट करके तो इसकी जो है हम शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेंगे, दोनों को सेट करेंगे जहाँ पे ये अच्छे से सेट आ रहे हैं, क्योंकि कटिंग बिल्कुल बराबर की हुई है तो इनको बिल्कुल बराबर ही सेट करके हमने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेनी है यहाँ से। तो इसके बाद ये जो बाकी का बचा फैब्रिक है इसके साथ स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई आ रही है 11 इंचज़ तक आ रही है। तो 6.5 इंचज़ चौड़ाई थी मेरी आर्मोल की, तो यहाँ पे 14 इंचज़ तक मैंने स्लीव्स की चौड़ाई ली है। यहाँ से चौड़ाई के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसकी जो लेंथ है ये कम है, इसकी लेंथ को भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी यहाँ से आर्मोल वाली साइड से शेप कट कर लेती हूँ इस तरीके से।
अब जो एक साइड का बॉर्डर हमने डिज़ाइनिंग में गले पे लगाया है, दूसरी साइड का जो बॉर्डर था उसको मैंने सेंटर में से कट नहीं किया, वो मैंने बिल्कुल सीधा रहने दिया है। इसको मैं 4 फोल्ड करूँगी और स्लीव्स के आगे इसको अटैच करूँगी। जितनी मुझे टोटल स्लीव्स की लेंथ चाहिए, यहाँ पे ये देखें मुझे 15.5 इंचज़ तक लेंथ चाहिए, तो मैं 17 इंचज़ से ही इसको कट कर लूँगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है यहाँ से। और अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं इस गले की तरह इसकी डिज़ाइनिंग करूँ, तो पहले मैं इसकी चौड़ाई ले लेती हूँ। स्लीव्स की जो आगे से चौड़ाई है वो 5 इंचज़ मैंने लेनी है। यहाँ से 5 इंचज़ के हिसाब से मैंने स्लीव्स कटिंग कर ली हैं। अब ये जो पीस है इसको हम यहाँ से तो चुनट्स बना के लगा लेंगे। आगे से हमारी चॉइस है कि हम इसके अंदर चुनट्स डाल लें या फिर इस तरीके से पट्टी लगा लें, या फिर हम गले की तरह ही इसको फोल्ड करके इसके अंदर इलास्टिक डाल लें। ये हमारी अपनी चॉइस पे है, कुछ भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ़्रॉक जो है वो माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई है। गला भी आपके सामने है। किस तरीके से हमने बॉर्डर्स को यूज़ करते हुए अपने गले के ऊपर बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग कर ली है, बिल्कुल अलग से। इसकी बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल वाली लुक आ रही है। इसके अलावा जो इसकी स्लीव्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको फ्रिल बना के लगा लें या इलास्टिक डाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने इसको इस तरीके से आगे से जो है वो चुनट्स दे के तो इस तरीके से फ्रिल वाले स्लीव्स बना लिए हैं। ये भी बेबीज़ के साथ पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। लेंथ इनकी मैंने बराबर कर ली थी आगे बॉर्डर डाल के। तो बॉर्डर्स डालने से ये है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। इसके अलावा फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा है घेरे वाला, उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। घेरा जैसे कि आपको पता है मैंने इसका इस तरीके से कट किया था, साइड से ऊपर की तरफ इसके चाक किए थे, तो इसी हिसाब से मैंने फ़ोल्ड किया है सिंपली। और नीचे इसकी मैंने लेस लगा ली है। इस तरह के जो दामन वगैरह होते हैं ये भी बच्चियों के साथ पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। टीन एजेस जो गर्ल्स होती हैं वो भी इस तरह की डिज़ाइनिंग को पसंद करती हैं। तो इसके नीचे अगर आप टाइट या पजामा वगैरह पहने तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही डिज़ाइन आप अपनी शॉर्ट फ्रॉक्स के ऊपर भी बना सकती हैं दामन का। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैंने अपने चैनल के लिए 1 से लेकर 15-16 साल की बच्चियों के अलावा बड़ी एज की गर्ल्स के लिए भी बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। फैंसी फ्रॉक के डिज़ाइंस, इसके अलावा बचे हुए पीसेस के साथ किस तरीके से हम डिज़ाइनर फ्रॉक्स बना सकते हैं, इसके प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। चैनल को विज़िट कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।